पहले सरेंडर आप करते रहे, आज तो राजनाथ सिंह ने सामने बैठ करके पाकिस्तान के, चाइना के, बाकी सारे देशों के उन्होंने कह दिया कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं, वो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, फिर इससे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनके मुंह पे जाकर के कह के आए हैं, बॉयकॉट कर देते, पाकिस्तान अपनी वहां पर चला लेता, एक जॉइंट स्टेटमेंट बाकी लोग एंडोर्स कर देते। यहां पर आपने मुंह पर जाकर के कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप हिपोक्रिटिकल हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हम ये नहीं सहेंगे। पद्मजा जी, शिखंडी कौन है मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। शिखंडी वो लोग होते हैं जो दूसरे की कमियों को आगे रख करके उसके पीछे कायरों की तरीके से अपने आप छुपते हैं। मान लीजिए 2008 में ऐसा हुआ होगा जब हम सदस्य नहीं थे, मान लीजिए एक बार को, लेकिन क्या आप उसको मान करके जब हम पूर्ण सदस्य हैं उसके, उस वक्त हम अपनी ताकत का मुजाहिरा ना करें? और मैं एससीओ की आपको एक नीति नियम बता देता हूं कि अगर एक भी देश जो है, UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. किसी भी वक्तव्य से असहमत होता है तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं जाता है। इसमें कहीं कोई भारत की, नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति का कोई प्रभाव नहीं है। ये उस चार्टर्ड का क्या नाम नियम है ये। पर हमने इंश्योर किया ना, क्योंकि हमने जाके ऑब्जेक्ट किया, इसीलिए ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। हम बॉयकॉट कर देते सर तो हमारी एब्सेंस में ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाता। हमने जा करके अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ये सरेंडर तो नहीं हो सकता ना। आपको क्या हो जाता है, आपको क्या हो जाता है? आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद सरेंडर नरेंद्र सब कर लीजिए। उससे पहले आप शिवम जी के उसमें तो ना तो आपने नरेंद्र किया ना सरेंडर किया। क्या वहां पे सरेंडर था? अरे सर, मैंने तो जनरल दयाल के लिए भी नहीं किया, जनरल दत्ता के लिए भी नहीं किया। नहीं, तो आप फिर हमारे में क्यों कर रही है? तो और खराब बात हो गई। क्योंकि ये सरेंडर कैसे है, मैं आपसे जानना चाहती हूं। परेशानी है भाई, मैंने तो सरेंडर कहा ही नहीं, कोई शब्द मैंने इस बार इस्तेमाल ही नहीं किया सरेंडर का। उन्होंने क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता जो बड़े आदमी हैं, इन्होंने शिखंडी की बात की, मैंने तो शिखंडी का कहा था, सरेंडर कहा था। आप बीच में क्यों बोल रही हैं भाई? आप सबसे बड़ी बात यह कि हमें अपनी बात तो पूरी कहने दीजिए ना। बोलिए ना। हम आपसे डर जाएंगे, हमारा तारतम्य टूट जाएगा। नहीं, कैसे बोल दें आप, बार बार बीच में टोक रही हैं बीच में, मसला ये हो जाता है। अब आप आइए दूसरी बात पर। जो देश चीन लगातार हमारे सैनिकों की, 20 सैनिकों की गलवान में हत्या करी, उसके बाद हम उसको चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उसको झूला झूला रहे हैं, 17-17, 20-20 बार उनसे मिल रहे हैं, लाल लाल आंखें नहीं दिखा रहे। उसके बाद उसी के देश में हमारा NSA भी जा रहा है, उसी के देश में हमारा डिफेंस मिनिस्टर भी जा रहा है, और उसी के देश में हम व्यापार घाटा भी सह रहे हैं, $100 अरब से ज्यादा। और उसके बाद हम कहते हैं नहीं, हम तो कॉरपोरेशन में कॉरपोरेट करेंगे, और हम अगर पाकिस्तान आ रहा है तो हम ज्वाइंट स्टेटमेंट पे साइन नहीं करेंगे। अरे भाई, इसी बात को लेकर के जब आप हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान में भारतीय प्रधानमंत्री का ऑफिशियल स्टैंड है कि जहां जहां पाकिस्तान रहेगा, खून, पाकिस्तान और व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। हम तब तक पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं करेंगे जब तक क्या नाम आतंकवाद होता रहेगा। तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया? क्या पहलगांव के सारे आतंकवादी पकड़े गए? क्या वार्ता की है पाकिस्तान? ये वार्ता है। आज मैं बताता हूं क्या वार्ता है। ये आज की डेट में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो रहा है, ये वार्ता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, 8 देशों की। और सुन लीजिए, नहीं हुआ। मैं आपको क्यों नहीं हुआ? नहीं, डिक्लेरेशन नहीं हुआ, बातचीत तो हुई ना। संघाई कॉर्पोरेशन में कौन था? पाकिस्तान नहीं था। दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में कोई बातचीत? 8 देशों के बीच में ये रक्षा। अरे भाई, 8 देशों के बीच में बातचीत हुई या नहीं हुई? नहीं बातचीत हुई। दोनों 8 देशों के बीच में बातचीत हुई या? अरे 8 देशों के बीच में बातचीत हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। हमने ये कहा है ना, डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई। अरे भाई, आप फिर वही चीज आप बचाती रहिए। आप नरेंद्र मोदी जी को बचा लीजिए TV 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में बुला करके। सर, जो चीज हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? यही तो, कैसे आप कह सकते हैं कि हो? आप ये बात, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि भारत और पाकिस्तान, चीन और क्या नाम आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे देशों के बीच में बातचीत। समिट का हिस्सा थे वो।
पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। सबसे पहले क्यों नहीं हो रहा है समिट में? क्यों बातचीत नहीं हुई? आपस में बातचीत नहीं हुई? डिबेट ओपन नहीं बातचीत डिबेट ओपन है तो फिर लगातार बोल सकते हैं। डिबेट ओपन है। आप मूल रूप से 20 सैनिक के हत्यारे चीन के यहां आप जा रहे हैं। भाई रुकिए, आप उसके साथ ट्रेड व्यापार कर रहे हैं। आप जो चीन जो है बैलिस्टिक मिसाइल और जहाज दे रहा है, रोक दीजिए। मेरा निवेदन है, चीन बैलिस्टिक मिसाइल और जहाज दे रहा है, उस चीन के यहां आप जा रहे हैं और सारी चीजें करिए। मैं बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि शिखंडी वो होते हैं जो दूसरों की कमियों को गिनाकर अपनी कमी छुपाते हैं। चलिए, माना तो सही कि कमजोर थे और बिल्कुल नाकारा थे, इसीलिए कभी भी जॉइंट डिक्लेरेशन रोक नहीं पाए और लगातार जाते रहे। चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। माना ना कमजोर थे, बस यही मैं कह रहा हूं कि कमजोर थे। वो पाकिस्तान यही मैं कह रहा हूं कि कमजोर कहेंगे और अपनी धरती को छोड़ देने वालों को मजबूत कहेंगे। चिल्लाना में उनसे बेहतर आवाज है मेरी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता, किसी को आवाज जाती नहीं। अब आ गया, आवाज करिए। अरे प्लीज, बिल्कुल आवाज करिए। ट्रेड डेफिसिट आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ देना आज की डेट में डरपोकपना है। सुरेंद्र जी प्लीज तैयारी करके आया कीजिए, कोई लाभ नहीं बीच में चिल्ला चिल्ली करने से। यहाँ कोई म्यूजिक थोड़ी ना चल रहा है। तैयारी करने की बात हमारी छोड़िए, शिवम त्यागी अपनी तैयारी कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत के ऊपर कटाक्ष करने की जगह चाहते हैं तैयारी करके आप आया कीजिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बोलिए। सुरेंद्र राजपूत जी बोलिए, लेकिन तैयारी नहीं आपके स्तर पे थोड़ी ना जाना है भाई। सुरेंद्र राजपूत जी ये तो गाली देने लग जाए, ऐसा नहीं करना मुझे। ये तो फिर ट्रेंड हो गया ना। अरे पंडित जी, मेरे ऊपर व्यक्तिगत कमेंट होगा, कोई व्यक्तिगत मेरे ऊपर व्यक्तिगत कमेंट होगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। तैयारी करके आया कीजिए। कौन सा कमेंट है आपको? तैयारी करके आया कीजिए, अपने समय में बोलिए, चाहे गाली दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर से कहता हूं कि मैं तैयारी करके आया। हर बात का जवाब देना जानता और समझता हूं। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके गाली भी दे तो अपने समय में दे। शुक्रिया। अब मैं आगे आना चाहता हूं। इन्होंने कहा जिस तरीके, अरे गाली देने का काम प्रेम शुक्ला का है और भारतीय जनता पार्टी का है। प्लीज, गाली देने का काम भारतीय जनता पार्टी का। कोई गाली नहीं दे रहा है। वापस मुद्दे पे आते हैं। देखिए शिक्षित बच्चे की ये ट्रेंड नहीं हो सकता ना। पहले आप कहेंगे आप डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहेंगे वाली भाषा है, हमारी देश की विदेश नीति जो इस तरीके से डिबेट नहीं चल रहा। ये आ गई भाषा, ये आ गई वही भाषा सड़क वाली। रुक जाइए भाई, मैंने कहा ना आपसे, शांति रखिए, रुक जाइए। मुझे आपके बीच में नहीं बोलना है। शुक्रिया। कितनी बार बोलूं इस बात को? थैंक यू। ट्रेड डेफिसिट पर आते हैं। इन्होंने कहा जिस तरीके से चीन से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, व्यापार घाटा बढ़ा है, इस देश का चीन से व्यापार घाटा 2004 तक 13 बिलियन था। 2004 से 13 के बीच में वो बढ़कर 190 बिलियन हो गया, 1400 गुना। और 190 बिलियन से लेकर आज अगर मैं 2014 से 2025 की बात करूं तो वो 240 बिलियन है, सिर्फ 30% बढ़ा। आपके समय में 14 गुना यानी कि 1400% 10 साल में बढ़ा। यह है चाइना की चाटुकारिता। फिर मैं आगे बढ़ के एक और सवाल पूछ लूंगा जो सारा देश पूछता है कि 2008 में जो पैक्ट करके आए थे पार्टी टू पार्टी, उसका हक अदा कर रहे हैं क्या? सिर्फ एक चीज है साफ, भारत टेररिज्म को लेकर अपने स्टैंड पर क्लियर है। पहली सरकारें जो लचर रवैया रखती थी इसके प्रति, अब वो रवैया नहीं रहेगा। हर एक फोरम पर एक और चीज कहना चाहता हूं, एससीओ किसी के एहसान पर नहीं पहुंचे, रशिया की मदद और अपनी वीटो से पहुंचे। तो जाहिर है डिप्लोमेटिक हर एक उस चैनल पर जाकर हर किसी को बेनकाब किया जाएगा, हर दुश्मन को बेनकाब किया जाएगा जो हमारे लिए बैठ करके ख्वाजा आसिफ से बात कर रहे थे। जब आपने कहा है कि हम ख्वाजा आसिफ से पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे, आपने चाइना में जाके बात कर ली। हर डिप्लोमेटिक बॉडी पर हर इस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। रही बात उनसे बात करने की, कोई डायलॉग नहीं है। लेकिन जहां विषय टेरर का है वहां जाकर अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर उनका स्टैंड चेंज कराना है वो भी करेंगे, और अगर कहीं और जाकर उनको बताना है कि किस तरीके से टेररिज्म पर एक तरफा नीति चल रही है तो चाइना में भी अगर है तो चाइना के सामने ही बता कर आएंगे।